बैठ जाओ बेटा। जी सर, थैंक यू सर। आप पहली बार आई हैं? जी सर। या सर पहले इंटरव्यू हो चुका सर है? हो चुका है, सेकंड मौका है। हमारे इसमें आई हैं? नो सर। अभी पहली बार आई हैं। जी अपने बारे सर। में जरा विस्तार से बताएं। सर मेरा नाम वंदना गुप्ता है। सर मैं उज्जैन नागदा ज़िले की निवासी हूँ और मैंने ट्रिपल आईटी जबलपुर से उज्जैन ग्रेजुएशन। नागदा जिला? सॉरी सर, ये नागदा कौन सा जिला तहसील। है? सर नागदा तहसील उज्जैन ज़िले की निवासी ओके, हूँ। प्लीज एक्सप्लेन करें। सर मैं ट्रिपल आईटी जबलपुर से मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और तब से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड। इंजीनियरिंग क्यों किया? सर इंजीनियरिंग हमेशा से मैं करना चाहती थी ट्वेल्थ के बाद में, और ट्वेल्थ के बाद में सर मैं एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुई। तो सर मेरा जेई मेंस क्लियर हो गया और मुझे एक अच्छा कॉलेज भी मिल गया और अच्छी ब्रांच के साथ में, तो मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपने करियर के तरह से। वंदना, जी सर। इस शब्द के 3 समानार्थक बताएं। सर प्रशंसा करना, अभिवादन करना और स्तुति जैसी कोई रचना होती है उसका अर्थ होता है वंदना। आपका ईयर ऑफ बर्थ 95 है। जी सर। 95 के कोई 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताएं। सर दिल्ली मेट्रो की स्टार्ट 95 में हुई थी। स्टार्ट मतलब चलना शुरू किया था, और बीएसएनएल ने इंटरनेट जो है भारत में पहली बार 1995 में लॉन्च किया था, और मोरारजी देसाई जी की डेथ भी 1995 में हुई थी। आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करती हैं? जी सर। कौन सा जाति कौन सी है? सर साहू तेली जाती है। क्या बेसिक कार्य क्या रहा है इस जाति का? सर बेसिक कार्य तो तेल निकालना होता है, जो कोल्हू के बेल से पहले निकालते थे, वही मेन काम क्या रहता अभी है। आपके परिवार में या कहीं पर भी काम चलता है? नो सर। अगर आप जिस काम से बिलोंग करती थी और उस काम का बेनिफिट आपको मिल रहा है और अब आप काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब आपको ओबीसी से बाहर कर देना चाहिए? सर अभी काम के बेसिस पे कास्टिज़्म नहीं है, क्लियर सी बात ये है। और सर काम करने की आज़ादी तो अभी हमें मिल चुकी है, तो अगर अगर हमें बाहर करना है ओबीसी से, तो सर ये इनकम बेस्ड आर्थिक तौर से और सामाजिक तौर से हम जितने मजबूत हैं उसके आधार पर करना चाहिए, ना कि काम के आधार पर। जाति का आधार तो काम ही था पहले। सर वो वो उत्तर काम वे छोड़ दिया है हमने, तो क्या वो बेनिफिट भी बंद हो जाना चाहिए? जी सर, जो काम का आधार था वो व्यवस्था, जो हमारी वर्णात्मक व्यवस्था थी, लेकिन सर जाति बनी ही इस आधार पे कि जन्म के आधार पर जाति का निर्माण हुआ है, लेकिन अगर कार्य के स्तर पे देखा जाए तो सर जाति नहीं, वर्ण व्यवस्था है वो। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है आपके अनुसार? सर वर्ण व्यवस्था जो थी वो ऋग्वेदिक काल में थी, जिसमें काम को आपकी योग्यता के अनुसार चुनने की आज़ादी थी। तो वो वर्ण व्यवस्था जो थी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय जो थे, वो अपने काम के अनुसार अपनी चीज़ें चेंज कर सकते थे योग्यता के अनुसार, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे आते-आते इसमें कुछ कमियाँ आ गई, और जाति का ही अर्थ हो गया कि आप जिस जाति में जन्म हुआ है, आप वही काम करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएँगे। तो सर जाति व्यवस्था तब से ज़्यादा चलती आ रही है। गुड, गुड, गुड। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास तो। जी। वैदिक काल का कुछ स्टडी किया है? सर इतना नहीं किया है सर, जितना सिलेबस का पार्ट है आपने सिर्फ उतना कंप्यूटर ही। साइंस में इंजीनियरिंग की? जी सर। अभी एक शब्द बहुत प्रचलन में है, चैट जीपीटी। जी सर। क्या है फुल फॉर्म इसका? सर जेनेरिक प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर क्यों कहा जा रहा है? सर ये एक तो मशीन बेस्ड है, अभी ये रोबो टाइप का नहीं है, मशीन बेस्ड है। और ट्रांसफार्मर जैसे कि हमें कोई क्वेरी को वो जो उसके पास डेटा होता है, डीप लर्निंग करके वो ट्रांसफॉर्म करेगा सर, इतना ही मुझे लग रहा है, क्या इसलिए चैलेंजेस दिख ट्रांसफॉर्म। रहे हैं अगर ये सक्सेसफुली आ जाता है? जी सर। तो ह्यूमन लाइफ को क्या क्या चैलेंजेस है? सर ह्यूमन लाइफ के चैलेंजेस अगर कहा जाए तो ये ऑब्वियसली कि इसको किसी ह्यूमन ने बनाया है, तो ये हो सकता है कि कहीं-कहीं इनकरेक्ट डेटा भी दे दे, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स भी दे दे। सेकंड चीज़ ये है कि ये बायस्ड डिसीजन भी दे सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इसके जो डेटा फीड किया गया है, वो किस माइंडसेट से किया गया है, मतलब किस माइंडसेट के पर्सन ने किया है, किस तरह का डेटा फीड किया गया है। तो कभी-कभी इनकरेक्ट क्या इन्फॉर्मेशन भी दे डेटा सकता फीड है। किया गया है उसमें? जी सर, ये पूरा डीप लर्निंग पे बेस्ड है, और डीप लर्निंग का अर्थ ही यही होता है कि वो जो भी डेटा हम उसको देंगे, वो एनालिसिस करके उसका जो बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन है वो निकालेगा। तो सर ये डिपेंड करता है चैट जीपीटी डेटा कहाँ से ले रहा है?
सर ये उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डेटा, वो एक तो सेल्फ डीप लर्निंग का होता है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करता है, और सेकंड चीज़ जो उसके जिन्होंने डेवलप किया है उन्होंने भी कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं सर इसमें, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। और चैलेंजेस सर ये इनकरेक्ट डेटा दे सकता है और बायस सॉल्यूशन भी दे सकता है। आपकी हॉबी दो लिखी आपने, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग और भोजन बनाना। जी सर। ऐसा हॉबी क्यों रखा है आपने? सर कुकिंग तो ये कंप्यूटर इंजीनियर से मैच नहीं कर रहा है। जी सर। सर हॉबी का मतलब यही होता है कि हम थोड़ा लिंक से हटकर अपने मेंटल पीस के लिए करें, और कुकिंग मुझे शुरू से पसंद है। और फिर सर अभी हाल ही के कुछ सालों में मैंने किचन गार्डनिंग भी स्टार्ट की थी। वैसे बचपन से मम्मी को देखा था, बट अभी मैंने सेल्फ खुद स्टार्ट किया है 4-5 क्या सालों क्या से। है अभी? सर अभी तो धनिया, पुदीना और लौकी, करेला, और सर ये कड़ी पत्ता और गिलोय और एलोवेरा, यही सब सर लगे हुए हैं घर में। तो आपने फ्यूजन लिखा है खाना बनाने। जी सर, ट्रेडिशनल से करके थोड़ा-सा डिफरेंट डिफरेंट इंग्रीडिएंट को एक्सपेरिमेंट करना सर अच्छा लगता क्या है। है फेवरेट डिश आपका? सर मेरा फेवरेट डिश तो साउथ इंडियन फूड है, जिसमें मुझे डोसा काफ़ी पसंद है। जी सर। सर अभी एक थैंक यू क्वेश्चन सर। में सर के कंटिन्यूएशन में शेफ है ना, कौन से शेफ को आप फॉलो करती हैं अगर आपकी सर बहुत पर्टिकुलरली सारे अभी प्रोग्राम्स भी चलते जी हैं, सर, जी सर। हु इज योर फेवरेट शेफ? सर वैसे तो विकास खन्ना जी हैं, लेकिन सर मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा उनको फॉलो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर मुझे शो देखना होता है तो अभी अभी मास्टर शेफ़ इंडिया भी शुरू हुआ था, जिसमें एक विकास खन्ना भी जज के तौर पे थे। तो सर उनको मैंने देखा है ज़्यादातर। और संजीव कपूर भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन सर इतना फॉलो नहीं किया मैंने उनको सर थॉरोली। सर ये आपने बोला है कि आपका परिवार तेल निकालता है। तेल मतलब तेल जी निकलना। सर, अगर जाति से देखा जाए तो। तो 1970 से तो तेल निकलना मालवा निमाड़ में बंद ही हो गए। सर तेल तो कौन सा निकल तेल निकालती हैं? उत्तरी मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, मालवा निमाड़ की बात कर रहा हूँ। जी सर, तेल निकालने का मतलब ये था कि सर वो जो भी हम लोग सरसों का तेल या फिर जो भी ग्रेन से सरसों का होते तो हैं। यहाँ पैदा ही नहीं होती जी है। सर, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सर। एग्जाम्पल नहीं दो, जो चीज पैदा होती है उसका सोयाबीन तेल। सर, सोयाबीन का तेल। सोयाबीन को तो आप निकाल ही नहीं सकती, वो तो बड़े बड़े करोड़ों अरबों खरबों के प्लांट बनते हैं। जी सर। किसका पहले तेल निकालती थी, उस बिंदु पे जाओ आप। सर मेरे घर में, अगर हम लोग जाति से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन मेरे घर में ये बिज़नेस कभी नहीं रहा है, तो मैंने कभी देखा नहीं है। पर किसका तेल निकलता था पहले? सोयाबीन तो 70-80 सर मेनली तो जहाँ तक उत्तर भारत का सवाल है तो आप मालवा निमाड़ की बात जी सर। सर मेरा नेटिव प्लेस जो ओरिजिन है वो ईस्टर्न यूपी है। है। ईस्टर्न यूपी है सर, नेटिव कौन सा प्लेस जो है state? मेरा। गोरखपुर से हमारा नेटिव तो प्लेस वो है। तो फिर वहाँ तो आप सरसों बरसों जी चलेगा। सर, सरसों का ही मैंने क्योंकि ज़्यादातर आपको देखा अभी है। तक नहीं मालूम है कि आप जहाँ मालवा नागदा में रह रही हैं, जी सर। वहाँ कौन सी चीज पहले पैदा होती थी जो अब पैदा नहीं होती। अब सोयाबीन को तो कोई निकालती नहीं कर। जी सर, जी सर। ठीक है ना? क्योंकि नागदा में आप रही हैं तो स्वाभाविक रूप से सर्विस के लिए वहाँ थे। क्या जी है, सर। पहले नागदा के बारे में बताओ, फिर उज्जैन के बारे में बताना। उज्जैन के बारे में धार्मिक बात बिल्कुल नहीं बताना, जी अन्य सर। बात बताना। धार्मिक तो सबको मालूम है। जी सर। सर नागदा उज्जैन ज़िले में एक छोटी-सी तहसील है, और नागदा जो बेसिकली जो नागदा का डेवलपमेंट हुआ है वो ग्रेसिम इंडस्ट्री 1947 से लगने के बाद ही हुआ है, और वहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो वर्कर एम्प्लॉयी है ग्रेसिम इंडस्ट्री की। और सर वो उसका अगर ऐतिहासिक देखा जाए तो नागदा ताम पाषाण कालीन की खुदाई में भी उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं कि नागदा वहाँ का अभी वो प्रारंभिक जो है। नागदा में इंडस्ट्री बोला, जी सर। क्या क्या चीज में इंडस्ट्री में किस किस चीज के उद्योग हैं जो नागदा में है? जी अभी सर। भी है। जी सर। सर अभी तो बेसिकली सबसे पहले तो कपड़ा जो विस्कस है, रेयॉन बनाते हैं, कृत्रिम रूप से जो धागा बनता है। उसके बाद सर केमिकल भी है, केमिकल भी बनाते हैं। सर बेसिकली अभी 2 ही में, और पावर प्लांट भी है उनका खुद का सर। पावर प्लांट तो अलग चीज हो गई। वो जी तो सर। वो क्या बने क्या नहीं। मैंने पूछा काय काय की इंडस्ट्री है, सर तो अभी आपने एक उनके धागा तो बता दिया, जी वो तो सर। समझ में आ जी गया। सर। दूसरा आपने क्या केमिकल बता दिया, केमिकल्स में भी क्या? सर मेनली तो कास्टिक सोडा, उनका कास्टिक पोटाश शायद सर है, और कैल्शियम से रिलेटेड कुछ है सर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। जी सर। क्योंकि आपके पिताजी नागदा में काम कर चुके हैं, नहीं। इसीलिए वैसे वहाँ यहाँ आए थे गोरखपुर से, है ना? जी सर। चल हट, आप कुछ बात करो। हमें नहीं मालूम है तो नहीं बताना, पर हमको मालूम है आप बता नहीं पा रही हैं। पर जो जानकारी है कभी कभी नहीं भी होती है। उज्जैन के बारे में
सर उज्जैन के अगर देखा जाए तो सबसे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला मतलब जिला है, और वहाँ से एक लोकसभा की सीट भी रिजर्व्ड है अनुसूचित वो तो जाति के हटा लिए। दो। अब और वो बताओ कि ये अभी जो नव वर्ष प्रारंभ हुआ था, जी सर। उसका उज्जैन से क्या संबंध है? नव वर्ष जो हुआ ना, जी सर, जी हिंदू सर, नव वर्ष, जी सर। उसका उज्जैन से क्या संबंध है? सर मुझे मैं साथ अगर आप अनुमति दें तो मैं गैस कर सकती हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो सर अगर मुझे लगता है सर विक्रम संवत का। यही आपको जी सर। लगता नहीं है, लगना चाहिए। जी सर, विक्रम संवत का। पहली बात तो ये लगता नहीं है, जी सर। आप जी दिमाग से हटा दें। हम्म। सीधा होना चाहिए विक्रम संवत का जो प्रारंभ उज्जैन से है, जी और सर। ये है, जी सर। ठीक है ना। अब एक आपका दिवाली के बाद एक साल भर में एक कार्यक्रम होता है, जी सर। क्या होता है? सर दिवाली के बाद कार्तिक मेला भी लगता है वहाँ पे। कि कार्तिक मेला तो लगता ही है, कार्तिक महीना तो होता ही है, इसलिए तो किसका मेला लगता है? सर कार्तिक तो मेला तो लगता है कार्तिक सर। महीना दिवाली जी सर, कार्तिक के महीना बाद। है इसलिए कार्तिक हाँ, मेला हाँ, लगता है। जी सर। हम्म। और सर कालिदास समारोह भी होता है वहाँ कालिदास पे। समारोह। जी सर। ये सीधी सी आप डिप्टी कलेक्टर बन रही है, जी सर। आप मुझे घुमा मत दें। जी आपने सर। मेरे को घुमा दिया। कालिदास समारोह की जगह आपने कार्तिक मेला बोल दिया। जी कार्तिक सर। मेला असली जो कार्तिक मेला है, कालिदास समारोह जी सर। सब होता है। इससे उज्जैन जुड़ा हुआ है। जी सर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि धार्मिक चीज मत बता देना, जी सर। क्योंकि उसमें पूरा समय खराब होता। बाबा महाकालेश्वर के लिए, जी पर ये सर। कालिदास और विक्रमादित्य जी ये सर। महत्वपूर्ण है जी ना? सर। इसलिए मैंने नागदा को आपको इंडिकेटर किया था, आपको इसलिए तेल के लिए निकाला था क्योंकि आपने कहा था हम गुप्ता लोग हैं, तेल निकालते, तो जी थोड़ा सर। मेरा कान में लग गया। मैंने जी कहा सर। हमारे यहाँ गुप्ता तो बनिया लोग कहलाते हैं, आप तेल कहाँ से आ गए? जी सर। इसलिए मेरे को थोड़ा सा वहां से चलना पड़ा है। तो अपने को ध्यान रखना, पर प्रश्न क्या हो रहा है उसका उत्तर क्या दिया जा रहा है, जी सर। इस बात का ध्यान रखना। जी अब सर। उज्जैन में एक और महत्वपूर्ण चीज है, विश्वविद्यालय। जी सर। बताइए। सर वहाँ पर विश्वविद्यालय है, सॉरी सर, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय है सर। विक्रमादित्य नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय। जी सर। इसके लिए ये है कि मध्य प्रदेश का ये दूसरा विश्वविद्यालय था। पहला विश्वविद्यालय कौन था? सर रानी दुर्गावती। कहाँ से रानी दुर्गावती जी को पकड़ लाई? मालूम हो सॉरी तो सर। बताओ, नहीं तो नहीं बताओ। जी सर। एक था, दूसरा आपका विक्रम विश्वविद्यालय था, अब तो पता नहीं कितने हो गए। जी ठीक है सर। ना? जी सर। इसलिए क्योंकि वो विक्रम विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र बहुत, इससे कॉलेज और जिले काफी कवर्ड थे, मतलब, जी सर। है ना। ये इंदौर भी उसी से कवर्ड था। जी सर। कहाँ से था? जब उज्जैन इंदौर से। विश्वविद्यालय नहीं बना तो इंदौर विश्वविद्यालय नहीं था, तो इंदौर किससे कवर्ड था? विक्रम आपको विश्वविद्यालय याद सर। है? सर मुझे तो फिर इतना नहीं आप पढ़ा मैंने। कैसे आप नई जानकारी दे पा रहे? जब इंदौर, फिर जब अलग अलग बने तो वो अलग होता गया, इसलिए जी आपका सर। दूसरा विश्वविद्यालय बढ़ा। पहला जी आपको सर। नहीं मालूम पड़ रहा है, वो पहला आप अपना ढूंढ लेना। जी हो सर। गया। अब जिले विले से बाहर निकले, अब आप आ रही हैं प्रशासन में। जी सर। ठीक, कौन सा पद लेना चाहती हैं पीएससी से? सर डिप्टी कलेक्टर। पीएससी से आप डिप्टी कलेक्टर पद लेना चाहती हैं। जी सर। ठीक, अब आप बताइए कलेक्टर से नीचे के पद क्रम। सर डिप्टी कलेक्टर के नीचे का पद कलेक्टर कर। से नीचे चलो। जी सर, कलेक्टर के बाद एडीएम होता है सर, एडीएम के बाद एसडीएम होगा, एसडीएम के बाद सर तहसीलदार होगा, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, और नायब तहसील के बाद पटवारी होगा। और जिसमें आप आ रही हो, आप अपना पद भूल गई। आप काय में आ रही हैं? सर एसडीएम का। आप एसडीएम कहाँ आ रही है? आप कौन से पद पे आ रही है? डिप्टी कलेक्टर तो सर। फिर एसडीएम कहाँ से चला आया? जी सर। नहीं बनाएगा कलेक्टर आपको नागदा का, जी सर। एसडीएम नहीं बनाएगा कलेक्टर आपको महिदपुर का, जी नहीं सर। बनाएगा आपको घोंसला का, जी तो सर। फिर आपको कलेक्टेड कार्यालय में बैठेंगी तो आप क्या बन के बैठेंगी? सर डिप्टी कलेक्टर। तो फिर आप अपना, यही तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको मतलब हमारा पद क्या है और हम क्या बोले, पद क्रम जानकारी होना चाहिए। ये जी प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण है। पीएससी इसी पे आप पे बारीक निगाह लगेगा, जो जी आप सर। नहीं लगा पा रहे। अब बताइए उज्जैन, जी सर। उज्जैन संभाग भी तो है। हाँ तो सर। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? सर 7 जिले। फिर से आपने गलत, सर आप गलत है या सही है, या मैं गलत बोल रहा हूँ? सर जितना मैंने पढ़ा है सर नहीं, 7 जिले हैं। साथ भी हो सकते हैं। चलिए जी नाम सर। बताइए। सर आगर मालवा है, शाजापुर है, देवास है, और रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है सर, कितने हुए? और उज्जैन है। हो गए साहब?
ये आगरमालवा किस जिले से कट के बना? सर शाजापुर से कट तो के। शाजापुर किस जिले किस संभाग में आता है? सर शाजापुर अभी उज्जैन संभाग में ही आ रहा है। कैसे आपने उज्जैन संभाग में, उज्जैन में ही आता है? नहीं, आप बताओ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सर confuse थोड़ी डाल रहा हूँ। सर उज्जैन संभाग में ही आगरमालवा आ रहा है। कंफ्यूज नहीं डाल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ जी उसका ही सर। वो जिला जी कट के सर। हुआ है ना, जी सर। ठीक है ना? तो हमको ये शासन और जिले की प्रशासनिक जानकारी होना चाहिए, जो आपके पास अभी कम है। जी इसलिए सर, आप फैक्चुअल वर्क करना है हैं? मुझे, फैक्चुअल काफ़ी अब वर्क एक करना है। एसडीएम ने, एसडीएम एक कोई वो नहीं है, एसडीएम एक व्यवस्था है। जी सर, क्या है? एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था किसने करी है? राज्य शासन ने ली। जी किसने सर, करी है? राज्य शासन ने, जिला कलेक्टर ने। जिला कलेक्टर। जिले में प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए जी सर। ये प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक? जी सर। एसडीएम का आपको वेतन अलग से नहीं मिलेगा। जी सर। मिलेगा क्या आपको? आपको क्या वेतन मिलेगा? सर डिप्टी कलेक्टर तो का। फिर एसडीएम, पर एसडीएम का काम आपको करना पड़ेगा। जी सर। तो क्या काम करना पड़ेगा वो आगे हम आपसे पूछेंगे। जी सर। यस पूछे। पूछो ना, होगा। जी सर। आपके फादर क्या कर रहे हैं वहाँ लॉकडाउन में? सर अभी ग्रेसी में ही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं। मुझे आदित्य बिरला और कुमार मंगलम बिरला के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। सर आपके फादर कितने साल हो गए हैं वहाँ आपको? सर बॉर्न देयर ना, जी सर। तो आपकी पढ़ाई सब चीजें जी होंगी, सर। उनके बारे में आप किससे इम्प्रेस्ड हैं, कुमार मंगलम बिरला या आदित्य बिरला? सर आदित्य बिरला जी से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, Why? क्योंकि सर मैंने जितना सर स्टडी किया है उस समय जो इनके मतलब फैमिली में जो क्राइसिस आए थे, तो आदित्य बिरला ही जो थे उन्होंने इंडिया में तो उद्योग को बढ़ाया ही, लेकिन जो इंडिया के बाहर 36 कंट्री है वहाँ भी उद्योग लगाया। तो आदित्य बिरला जी का ज़्यादा मतलब ग्रेसिव इंडस्ट्री को और बिरला ग्रुप को बढ़ाने में ज़्यादा योगदान है सर। और बहुत कम उम्र में इन्होंने 28 साल की उम्र में ही उद्योग मतलब संभाल लिया था अपनी फैमिली सिचुएशन को देखते हुए, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपने कौन से स्कूल से किया हो? आदित्य बिरला हाई सेकेंडरी। जी सर। उन्हीं के नाम से हो। जी सर। जी सर। कुछ आपके बिरला ग्राम के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए। सर बिरला ग्राम एक एम्प्लॉय कॉलोनी है जो अलग अलग सेक्शंस में ए से लेके सी तक है, और ये जो ब्लॉक बने हुए हैं उसमें एम्प्लॉय के ग्रेड के अकॉर्डिंग उनको अलॉट किए जाते हैं क्वार्टर्स। और सर वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, बिजली पानी और सब हमें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और बिरला ग्राम और बिरला जी की नाम पे ही बना है कि बिरला ग्राम एरिया है। सर वो सारी सुविधाएं सर बिरला फैक्ट्री प्रोवाइड कराती है सर। आपने कंप्यूटर साइंस से किया अपना ना? जी सर। सी कंप्यूटर साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। Why you want to come into the civil services? गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहती है? You know, see people from computer science जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है जी अच्छे सर। इंस्टीट्यूट से, जी आपका सर। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है, जी वो सर। प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? सर प्लेसमेंट हुआ था। हाँ? जी प्लेसमेंट हुआ था सर। हाँ। सर मैंने ऑप्ट नहीं किया, मैं उस प्रशासनिक सेवा में आना चाहती थी। Why you want to come here? सर ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने ये डिसाइड किया था सर। मैंने इंटर्नशिप वगैरह की थी और प्रोजेक्ट किए You थे। wasted your resources, your money, your father's money, your resources, everything you wasted. क्योंकि सर आपने जो किया उसका तो कोई उपयोग कोई खास नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उपयोग है बताइए? सर आप बोलेंगे नहीं कंप्यूटर्स और ये वो, यहाँ कोई खास नहीं है। सर I don't want to listen to that कि मेरे को कंप्यूटर लैपटॉप, मैंने तो देखा ही नहीं कोई एसडीएम को लैपटॉप ले जी जाते हो सर, साथ में। लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अभी ई गवर्नेंस चल रहा है, जो सब कुछ ई नीति आ रही है गवर्नमेंट की, उसके लिए सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना इम्पोर्टेंट है, तो So सभी you हम have उसको। to train your staff, not you. यस सर। उसकी तो ट्रेनिंग स्टाफ को चाहिए, आपको थोड़ी चाहिए। सर लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पहले से होगा तो उसको स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में तेजी लाई जा सकती है सर। नहीं, who inspired you? Tell me for this job. सर सबसे पहले तो मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। फादर ने चाहा था और लेकिन आप तो कंप्यूटर में चली गई। जी सर, सर मुझे एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। Why engineer? You would have gone to Delhi University for your graduation. नहीं Why सर, engineering? सर मैं टेक्निकल स्टडी करना चाहती थी ताकि मेरा थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच भी रहे अगर मैं किसी भी फील्ड में जाती हूँ तो। इसलिए सर इंजीनियरिंग किया था। और ये कंप्यूटर साइंस की जो जॉब है वो बहुत मोनोटोनस है और डेस्क जॉब है, और जिस तरह के चैलेंजेस मुझे और रोल और अपॉर्चुनिटी मुझे प्रशासनिक सेवाएं मिलती, मुझे कंप्यूटर साइंस में अगर मैं डेस्क जॉब करती तो नहीं मिल Who पाता is सर। I told you na, you said your father, but anybody from the administration or from the police, any lady IPS officer जी or सर। any lady IAS officer who is your inspiration? I want to know that.
क्योंकि इंस्पिरेशन, यू आर नॉट, योर फादर इज नॉट एन आईएएस ऑफिसर, जी सर, ही इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जी सर, व्हाई यू सेड कि आई एम इंस्पायर्ड बाय माय डैड? डैड मस्ट हैव गाइडेड यू, बट जी ही इज सर, नॉट एन आईपीएस और आईएएस जी ऑफिसर। सर। सर ये जो पद है प्रशासनिक सेवा से जो हमें पद मिलता है, तो इससे मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है ही, लेकिन ये जो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है और एक ह्यूमन होने के नाते सोशल रिस्पेक्ट के लिए So you want मैं to come कहती हूँ for social respect? नो सर, Then लेकिन ये एक सर अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए तो सोशल रिस्पेक्ट भी होती है और साथ में मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क भी कर सकती हूँ सोसाइटी और कंट्री के लिए। लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी पर्सन से इंस्पायर हो तो सर ऐसा मेरे माइंड में नहीं है। अभी तक आप वो इतने सोसाइटी के बारे में इतना सोचती हैं, यू आर सो मच कंसर्न, ऐसा जी कोई सर। सिग्निफिकेंट काम बताइए अभी तक आपने जीवन में, जो भी है अभी तक सोसाइटी के लिए किया हो, बताइए आप क्या काम किया आपने? जी सर, अभी लॉकडाउन में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया है, जितना मेरा नॉलेज था मेरे आसपास के बच्चे जो थे। सेकंड चीज़ ये है कि सर मैं अब बर्थडे अपना जो भी है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी-कभी ऑफ एन हाउस जाकर बच्चों के साथ मनाऊँ और ये मुझे इंस्पायर करता है किस सर। तरह के बच्चों के साथ? सर जो अनाथालय में बच्चे होते हैं सर, पर्टिकुलरली नहीं है किसी वहाँ तो बच्चों के। अनाथालय कोई नहीं नागदा में, जी सर, नहीं है अनाथालय फिर वहाँ आप पर। क्यों झूठ बोल रही हैं? सर झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, सही है। सर मैं अनाथालय इंदौर नहीं में है जब वहाँ? रही थी, हैं? तब इंदौर में जब मैं प्रिपरेशन की थी तब मैं 1 साल सर मैं गई थी काहे और की मैंने प्रिपरेशन कोशिश करी की थी थी। आपने इंदौर में? सर सिविल सर्विसेज़ के लिए मैंने क्लासेस ली थी तब। डोंट टेल मी लाइज, यू नो, जी सर। यू हैव नॉट डन एनी सोशल वर्क। सर सोशल वर्क तो सर हमेशा से इंस्पायर रही हूँ, लेकिन सर अभी प्रिपरेशन के दौरान मैंने Just इतना for the सोशल वर्क sake नहीं कि you किया। want to be selected, you are telling me कि you've done something social. नो सर, ऐसा नहीं है। See, I have seen all engineers coming to civil services. Why? जी I सर। don't understand. They have their own domain of जी working. सर। Why you want to waste your time here? Why you're taking other students or candidates opportunities and then they उनके अवसर को क्यों आप लोग लेना चाहते हैं? आप लोग इतने qualified हैं. जी Why सर। you want to come into this profession? सर इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है और सबको For comfort zone है. फॉर कंफर्ट जोन सर You नहीं want to बोल don't सकते। want to face challenges in your life. सर इसमें फिर प्रशासनिक सेवा में ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस हमें मिलते हैं, तो सर ये What is the ज़्यादा। difference between a government job and a private job? What are the challenges in a private sector and a government sector? सर गवर्नमेंट सेक्टर में जो डोमेन होता है वो काफ़ी होता है, डाइवर्स होता है और प्राइवेट सेक्टर में इतना डाइवर्स नहीं होता। सेकंड चीज़ एक वर्किंग कल्चर भी बहुत डिफरेंट होता है गवर्नमेंट में और सर इसमें इसमें यहाँ पे हमें सबऑर्डिनेट्स के लिए ज़्यादा एक इसकी एक हायरार्की होती है और एक सबऑर्डिनेट्स के That means you को want करना to होता come है। for power, hierarchy, power. Huh? नो There is सर, no नो power सर। out there in सर the वहाँ पे private आपके sector. टैलेंट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर हायरार्की नहीं होती, आप जितना उनको टाइम देंगे उस हिसाब टैलेंट से का वो वही होगा। तो मैं टैलेंट का उपयोग तो आपका वहाँ है, यहाँ जी सर। नहीं है. There is no department called computer science here, नो where there is research, where there is all नो सर, अभी related साइबर सेल पे भी activities. काफ़ी गवर्नमेंट काम कर रही है सर। साइबर जो भी है अभी ई ई गवर्नमेंट में सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको भी सर अवेयरनेस फैलाना करना और जो ई शासन की जो नीति आ रही है सर उसमें पूरा टेक्निकल वर्क है सर। ठीक है, चलो. जी सर। Okay. Fine, sir. Anything? हाँ, दो बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर। आपने बोला कि आप अपना जन्मदिन अनाथालय के बच्चों के बीच में मनाती हैं। सर एक बार मनाया था। जी सर। एक बार मनाया या साल भर जी मनाया? सर। मैंने अभी अपने यहाँ गुड़िया को 5-7 साल से बोल रखा है कि बेटा नवरात्रि में जो कन्या भोजन जो है जी सर। वो जहाँ अपन रहते हैं तो आसपास के जितने भी काम ये जो मकान में बनाने वाले जो मकान बना के जी सर। गरीब लोग जागुआ के रहते हैं, इनके बच्चों को नहला धुला के एक दिन पहले बोलो, घर पे बोला इन्हें खाना खिलाओ। जी सर। और आसपास वाले बच्चे। जी सर। मेरा कहने का मतलब है हमारा सोच गरीब के प्रति होना चाहिए, जी सर, है ना? बिल्कुल कहाँ होना चाहिए? गरीब के प्रति। आपने एक दिन अनाथालय के बच्चों को खिला दिया तो उसका बखान मत करो। और सर इंदौर में खिलाया, इंदौर में तो जी वैसे सर। भरे पेट बैठे हुए हैं। सर इंदौर के अंदर भीख मांगने की जरूरत सर नहीं मेरा है। इंटेंशन एक ही नहीं मिनट, था। इंदौर में भीख मांगने की जरूरत नहीं है। रोज मंदिरों के बीच में जाओ, आपको खाने को मिल जाएगा। जी सर। जी सर। मिल जाएगा ना? जी सर। ठीक है ना? आपने नागदा की सब बात करी और नागदा के मंदिर की बात नहीं करी। सर बिरला मंदिर। क्यों नहीं बोला आपने? बन सर सकता जैसा है मौका मंदिर मिला। वो मंदिर बन सकता है, कहीं कहीं बना है जहाँ बिरला जी के कारखाने। जी सर। ठीक, एक और आपने उस कारखाने के अंदर क्या और केमिकल्स बनता है वो नाम नहीं बताया। वो मध्य प्रदेश से
वही बनता है और वहीं से सप्लाई होता है, और डेंजरस केमिकल से। सर क्या नाम है हाँ इसका? हेडाजियस है सर, मुझे नहीं है पता सर, सॉरी क्यों? सर। एसिड सर नहीं मुझे मालूम? पढ़ना होगा एसिड नहीं मालूम? पढ़ना क्या होगा? इसके एसिड बारे नहीं में। बनता है ना, जी सर। बिरला जी बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, तो जी क्या सर। पढ़ना पड़ेगा आपको? अब कब पढ़ने जाओगी आप? सर अभी इतना बस डीप थोड़ा- नॉलेज मैंने नहीं आपको लिया है। आपके आपके तक ही लेगा, कहीं और आगे नहीं लेगा ना। एक और सोयाबीन 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 के पहले तिल्ली, मूंगफली, जी है ना, सर। इनके तेल निकलते थे, जो अब ये प्राय बंद हो गए। जी तो सर। हमको हमारे ये ध्यान रखना जरूरी है। जी सर। ठीक ठीक है, जी सर। बोर्ड को कुछ कहना चाहेंगे आप? सर आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए मुझे, अगर वो तो क्या हम है। देंगे। जी सर। मैंने तो आपको दे दिया कि दे आपको दिया। जानकारी प्रशासन शासन को होना चाहिए, है ना। जी सर। ये ओके, आपने थैंक यू लिखे सर। अपने डॉक्यूमेंट। चेतन भाई